अगर आप वीडियो में आ गए हैं तो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है और आप किसी भी एज ग्रुप के हों, वीडियो को छोड़ के बिल्कुल मत जाएं, क्योंकि आप सबको आज इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। और मेरी गारंटी है वीडियो ख़त्म होते ही आप इसका इस्तेमाल भी करेंगे। देखिए, आजकल समय की विडंबना ऐसी हो गई है कि हम लोग एक टाइम अगर खाना नहीं खाएंगे तो चल जाता है, लेकिन अगर हमारे पास एक टाइम फ़ोन न रहा तो हम लोग घबरा जाते हैं। एक तरह से फ़ोन हमारी लाइफ लाइन है, इसके बिना हम अधूरे से हैं और हो भी क्यों ना। और ये कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि फ़ोन ही एक ऐसा जरिया है जो हमें दूर दराज बैठे हुए हमारे फैमिली मेंबर की खबर देता है और आजकल बच्चों की पढ़ाई का सबसे मेन जरिया भी बन चुका है। तो जब हमारे पास फ़ोन होता है तो फ़ोन का चार्जर तो होगा ही होगा। अब फ़ोन है, बिना बिजली के तो चलेगा ही नहीं। हमको दिन में 2 से 3 बार कई बार फ़ोन चार्ज करना पड़ जाता है। जिस हिसाब से आप फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे उस हिसाब से फ़ोन चार्ज भी होगा। अब फ़ोन को लगातार जब हम चार्ज करते हैं, बार बार चार्जर को छूते हैं तो चार्जर काले पड़ जाते हैं और फिर क्या होता है आप ही देखें। मम्मा जी, आप क्या कर रहे हो? चार्जर खराब हो जाएगा। काले करके पूरे चार्जर रख दिए ना, आज पूरा नया जैसा कर रही हूँ, वो भी मिनटों में। और इसमें केवल 1 रुपए का खर्चा आएगा। जिनके घर में भी मोबाइल के चार्जर इस तरह से काले हो गए ना, आज आपको एक बहुत बढ़िया टिप बताऊंगी और इस टिप के जरिए आप अपने सारे चार्जर अडोप्टर बिल्कुल नए जैसे कर लेंगे। और हम सबके घर में ये प्रॉब्लम होती है, हम सबके घर में आजकल मोबाइल के बिना तो किसी का घर है ही नहीं। और जिनके जिनके घर में मोबाइल है उनके यहाँ इस तरह से डोरियां काली हो गई होंगी। और इसके लिए आपको 1 रुपए का खर्चा लगेगा, 1 रुपए से भी कम का। अभी मैं दिखाऊंगी कितना काला चार्जर था, एकदम नया जैसा कर दूंगी, जैसे आप बाजार से लाते हैं ना, एकदम नया चार्जर। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ये साबुन से साफ कर रही हूँ तो साबुन से चार्जर साफ करने की गलती भी मत करिएगा। ये साबुन बिल्कुल भी नहीं है। हमारे घर में इमरजेंसी रहती है, बहुत सारी ऐसी केबल होती है जो व्हाइट कलर की होती है और काली पड़ जाती है, उनको आप इस तरह से साफ कर सकते हैं। मैंने अच्छे साफ कर दिया। अब हमको अपने हाथ को अच्छे से वॉश कर लेना है और एक लेना इस तरह का कॉटन का कपड़ा, कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। मैंने एक हैंकी लिया है और इस तरह से पहले पानी उसका अच्छे से निचोड़ देना है। ये देखिए, अब हमने जो ये चार्जर साफ किया था ना, तो पहले इसकी मैं केबल साफ कर लेती हूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि पूनम ने तो बताया ही नहीं कि किस चीज़ से चार्जर साफ किए, तो आप परेशान बिल्कुल ना हो। मैं आपको बताऊंगी भी और दिखाऊंगी भी कि कितने काले चार्जर थे जिन्हें मैंने साफ किया और ये वापस नए जैसे चमकने लग गए। आप इस तरह से अपने चार्जर की लाइफ बढ़ा सकते हैं, चार्जर खराब होने से बचा सकते हैं। और आज के बाद आप कहीं भी जाएंगे, इन चार्जर को लेके जाइए, आपको मोबाइल चार्ज करने में कभी भी शर्म नहीं आएगी, क्योंकि ये कभी गंदे दिखेंगे ही नहीं। आप आज के बाद अगर 2-3 महीने बाद भी इस टिप को अपनाते हैं ना, तो ये चार्जर नए के नए रहेंगे। आप देख सकते हैं ना, केबल कितनी नई दिख रही है, ऐसा लग रहा है जैसे आज ही खरीद के आई है। लेकिन इसके पहले इस केबल के हाल बहुत बुरे थे, अभी आपको वो भी दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ साफ करने के बाद। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितने गंदे थे जिनको मैंने साफ किया। किस चीज़ से साफ किया? साफ करने में तो आपने देखा ही कि कुछ सेकंड का टाइम लगा। आप इस तरह से टीवी देखते देखते मोबाइल का चार्जर साफ कर सकते हैं, आप किसी से बात करते करते साफ कर सकते हैं। इनके लिए आपको अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये देखिए, अभी तक आपने देखा साफ किए हुए चार्जर। अब मैंने इनको साफ कैसे किया था, ये कितने गंदे थे, अब आप देख लीजिए केबल के कितने बुरे हाल हैं, एकदम काली पुत गई है। कई बार जब हम इस केबल को छू लेते हैं ना, तो कुछ खाने पीने का मन नहीं होता, सीधा हम लोग हैंड वॉश करते हैं, क्योंकि इतनी चिपचिपी और काली हो जाती है, गंदी तो दिखती है। लेकिन ये बीमारी का घर भी है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो इस तरह से क्लीन करके रखें। कई बार बच्चे मुंह में इस केबल को डाल लेते हैं, जिसके चक्कर में उनको फूड पॉइजनिंग तक हो जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है इस तरह के गंदे चार्जर, ये केबल लेना है, अडॉप्टर लेना है और इस तरह सफ़ेद वाला कोलगेट लेना है। आपको जितना हम एक बार ब्रश में लगाते हैं ना, बस उतना ही टूथपेस्ट निकाल के इस अडॉप्टर में लगा देना है और इस तरफ से हाथ से घुमा देना है। यहाँ पर आप पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे,
क्योंकि जब हम इसमें पानी लगा देंगे ना तो ये खराब भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर पानी यूज़ नहीं करना। अब आपको इस तरह का एक फॉर्म लेना है बर्तन धोने वाला, जिससे हम बर्तन वगैरह साफ करते हैं ना, वही आप ले लें और बस इस तरह से हल्का सा रफ करें। जैसे ही ये कोलगेट सूखने लग जाएगा ना, क्योंकि ये ड्राई हो जाएगा, हमने इसको चारों तरफ फैला दिया है, तो आपको बस एक काम और करना है। आपको थोड़ा सा कटोरी में पानी रख लेना है और कॉर्नर इसका हल्का सा पानी में डिप करें जब ये सूखने लग जाए, और बस इस तरह से चार्जर को चारों तरफ से रगड़ दें। अगर नहीं पूरी तरह सूखा तो आप बिना पानी लगाए ही रगड़ दें, लेकिन गर्मी का समय आ गया है, चीज़ें जल्दी सूख जाती हैं, तो उस टाइम पर आपको थोड़ा सा पानी में डिप करना है। फिर वापस आपको इसमें थोड़ा सा कोलगेट लगाना है और इस तरह से केबल को आगे पीछे की तरफ खींचते हुए साफ करना है। बिल्कुल लाइट हाथों से करें, इसके वायर न खराब कर दें। आप देखेंगे कि हाथों हाथ ये केबल एकदम वाइट होने लग जाएगी और केबल के अंदर पानी जाने की कहीं से जगह नहीं है। तो इस स्क्रॉच ब्राइट को आप इस तरह हल्का सा पानी में डिप कर लें, हल्का सा बिल्कुल टच करना है पानी, जिससे कि कोलगेट सूखे ना। ये देखिए कितना काला ऊपर से हो गया है, क्योंकि इस केबल की कालिक इसी फॉर्म में लग गई है। तो ये देखिए मैं फटाफट से चारों तरफ से इस केबल को साफ कर देती हूँ। तो मेरे पास एक ही गंदी केबल थी जो मेरे बच्चों के रूम में लगी रहती थी, बाकी मैं अपने घर में महीने 2 महीने कभी 3 महीने हो जाते हैं, जैसी मुझे समय मिलता है तो मैं अलग अलग केबल इस तरह से साफ करती रहती हूँ। हमारे घर में कई तरह की केबल होती है और वो पड़े पड़े काली हो जाती है। हमारे घर में इमरजेंसी होती है, हमारे घर में टॉर्च भी होती है, कई तरह के फोन होते हैं, ब्लूटूथ, माइक, इमरजेंसी, इन सब चीजों में केबल आती है और जो रखे रखे काली पड़ जाती है। हमें इन डोरियों को साफ तो करना होता है, लेकिन कोई तरकीब नहीं होती इनको साफ करने की। लेकिन आज आपकी पूनम आपके लिए बढ़िया सी टिप लेके आ गई है। अगर आपके पास इस तरह का वाइट टूथपेस्ट नहीं है तो आप छोटा वाला ट्यूब खरीदिए और इन सारी चीज़ों को बिल्कुल बढ़िया सा चमका लीजिए। और अगर इस तरह से आप इनको क्लीन करके रखते हैं तो ये साफ तो दिखते ही हैं, साथ ही साथ इनकी लाइफ बढ़ जाती है। बार बार चार्जर और केबल खरीदने का झंझट खत्म हो जाता है। तो जब हमारा 10 रुपए से काम हो रहा है तो क्यों हम 1000 रुपये बर्बाद करें। कई फ़ोनों के तो चार्जर बहुत महंगे आते हैं, 2-2, ढाई हज़ार के चार्जर आते हैं। तो आप केवल 10 रुपये इस्तेमाल करिए और 2500 रुपये बचाइए। बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप चार्जर साफ करें ना तो इसमें पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जहाँ से हम पिन लगाते हैं ना, अगर उस जगह पानी भर गया यहाँ पर तो चार्जर खराब हो जाएंगे, अडोप्टर खराब हो जाएगा। आपको केवल कोलगेट लगाना है, उसके बाद जिससे हम बर्तन धोते हैं ना उससे इस तरह से रफ करना है, या फिर आप जीन्स का कोई भी कपड़ा ले लें, मोटा कपड़ा जो हल्का सा टाइट हो, उससे आप रगड़ सकते हैं। लेकिन जब आप वायर साफ कर रहे हैं उसमें आप पानी लगा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर पानी जाने की जगह नहीं रहती। अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो पहली बार में और कुछ ही सेकंड में डोरियों को एकदम क्लीन कर सकते हैं, चार्जर एकदम नया जैसा बना सकते हैं और बार बार आने वाले चार्जर के खर्चे को बचा सकते हैं। तो होप करती हूँ कि ये टिप बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगी हो और आप सबको बेहद पसंद आई हो। तो आपसे फिर मिलूंगी, तब तक आप सबको जय श्री राधे।